Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you electrochemistry, lecture number 3rd, Nernst equation and EMF of cell. Please you understand carefully my video. I shall explain the video in both the medium Hindi and English. My video focused on the question of NEET, AIMS, PBT, JEE, class 12th and other competitive examination related to chemistry. आप हमें समर्थ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है www.samartheducationwelfare.com. The aim of the trust is to provide free and quality education to deprived student according to RTE Act 2009. वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें और कॉपी किताब पेन निकाल लें और अपने नोट्स स्वयं बनाएं। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फर्स्ट स्लाइड पर। देखते हैं कैसे एक्सप्लेनेशन है इसका। आइए देखिए, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में थोड़ा सा रिवर्स होना चाहूँगा। पिछला जो मेरा लेक्चर था उस पर जाना चाहूँगा मैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। परंतु ये जो वीडियो है ये नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ सेल पर आधारित है। तो आप थोड़ा सा पिछले लेक्चर पर लौट के चलिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल में मैंने आपको 4 टॉपिक बताए थे। उन 4 टॉपिक को अगर आप जानते हैं तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप इसको बहुत ईजी वे में समझेंगे। वे 4 टॉपिक थे ईपी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया था 2 प्रकार का होता है, ओपी एंड आरपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा टॉपिक था एसईपी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी 2 प्रकार का होता है, एसओपी एंड एसआरपी। अंतर इतना ही है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमको स्टैंडर्ड कंडीशन में ही वर्क करना पड़ता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी भी कंसंट्रेशन पर निकाल सकते हैं और उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने कई बार बता दी है। उसके बाद ईएमएफ तथा सबसे लास्ट में स्टैंडर्ड ईएमएफ। अब हम यहाँ आते हैं नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। ये दिया हुआ है नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव एंड सेल विभव के लिए नर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई तथा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, इन दोनों के संबंध को व्यक्त किया जाता है नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा। इस नर्स्ट इक्वेशन का क्या महत्व है, कहाँ हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको प्रारंभ करता हूँ, आप इसको सुनते जाइए, समझते जाइए और अपना पेन पेंसिल कॉपी निकालिए, लिखते जाइए। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, EP term stand for electrode potential become 2 type, OP1 OP, second RP, given in previous lecture। ये प्रीवियस लेक्चर में पूरा मैंने बताया था। OP क्या है, RP क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है।
बाद में मैंने ये बता दिया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ख़त्म हो गया। IUPAC के अनुसार इसको भी RP ही बोलेंगे। IUPAC ने कहा RP का ही प्रयोग किया जाएगा, OP का नहीं। OP को ख़त्म कर देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ख़त्म कर देते हैं, ये आपको बता दिया था। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये मेटल थी, मेटल MN के द्वारा इसको इंडिकेट किया गया था, इसको किसी नाम नहीं दिया गया था इसका। ये E है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। RP एट एनी कंडीशन, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMN पॉजिटिव प्लस M, SRP स्टैंडर्ड कंडीशन सच एज, ये मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। कंसंट्रेशन 1 m, टेम्परेचर 298 एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन केस ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार या 1 वायुमंडल, इसको लेते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको आप समझते जाइए। OP, RP, SOP एंड SRP। SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो मैंने वहाँ बताया था आपको पिछले लेक्चर में। SRP भी बता दिया था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अंत में IUPAC ने OP भी ख़त्म किया, SOP भी ख़त्म किया, केवल RP और SRP रह गया। अब आपको ये लग रहा RP और SRP में क्या अंतर है। RP रिडक्शन पोटेंशियल है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में है, अगर आप कोई प्रयोग करते हैं तो वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, और एट एनी कंसंट्रेशन या एट एनी कंडीशन तो वो नॉर्मल हो जाएगा। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। EMF कैसे निकालते हैं, ये है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे निकाला जाएगा, इसको E से E ऑफ सेल, E कैथोड माइनस E एनोड, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। E कैथोड माइनस E एनोड पिछले लेक्चर में बता दिया। E एनोड और E कैथोड क्या है। E एनोड और E कैथोड से काम चलेगा, या इसको E राइट या E लेफ्ट बोलते हैं। जब आपने सेल पढ़ा, डेनियल सेल 2 हाफ सेल होते हैं, और मैंने वहाँ पर आपको लोन करके बताया था एक फार्मूला, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो एनोड आपका हाफ सेल है, इधर कैथोड भी हाफ सेल है। कैथोड राइट हैंड साइड होता है और एनोड लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो यही यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, E कैथोड, E एनोड या E राइट माइनस E लेफ्ट, या इसको RP और RP एनी कंसंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ये एनी कंसंट्रेशन एंड एनी टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड EMF या सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। आगे इसका न्यूमेरिकल निकालते हैं। न्यूमेरिकल में आपको सबसे मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं। और यहाँ पिछले लेक्चर इतना जो टर्म था वो पिछले लेक्चर से जुड़ा हुआ था। SRP, SOP, RP, OP। अब यहाँ पर आइए स्टैंडर्ड EMF की बात करते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड EMF, ये आपको एक ही टर्म बार बार आता है, स्टैंडर्ड शब्द आता है। स्टैंडर्ड के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी पड़ती है। स्टैंडर्ड कंडीशन में जब काम किया जाएगा तो वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, और एट एनी कंसंट्रेशन किया जाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड EMF है, इट इज डिनोटेड बाई E नॉट, इट इज डिनोटेड बाई स्टैंडर्ड EMF, इट इज डिनोटेड बाई E नॉट एंड टेक प्लेस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन होगा, टेम्परेचर 298 होगा, एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको कई बार बता चुका हूँ स्टैंडर्ड शब्द का, वैसे यही वो मतलब है कि यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली जाती हैं। E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। यू रीड इन प्रीवियस लेक्चर, ये प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छा बताया है, और आपने इसको समझा भी होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मैं अभी इसको आगे बताऊंगा। E कैथोड, E एनोड, E राइट और E लेफ्ट कहाँ से आ गया, ये अभी आएगा। आगे न्यूमेरिकल है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, उसमें बताते हैं। आइए
कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखते हैं और क्या कंडीशन बनती है। ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप मुझे यहाँ से देख रहे हैं, ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस आरपी, एसओपी माइनस एसआरपी, ओपी एंड एसओपी माइनस आरपी एंड माइनस एसआरपी रेस्पेक्टिवली। ये क्रमशः ओपी एंड एसओपी, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल IUPAC ने ख़त्म कर दिया था, इसलिए ओपी के लिए माइनस आरपी और एसओपी के लिए माइनस एसआरपी यूज किया जाता है। EP ऑफ एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, EMF ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर बोथ अंडरस्टैंड बाई नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का समझते हैं। E एंड E0 का संबंध कैसे प्रदर्शित किया जाता है, वो कौन सा समीकरण है, उस समीकरण को बोलते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन एट एनी कंसंट्रेशन, इसको भी हम देखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, E0 हेल्प टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E। द वैल्यू ऑफ E0 इज फिक्स्ड। देखिए E, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका और इसका E0 का संबंध प्रदर्शित किया जाता है बाय द नर्स्ट इक्वेशन। EMF ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 P अपॉन R। P प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये ध्यान रखिए, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। परंतु प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आप तभी देख पाएंगे जब आप जो है कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लेंगे। कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लेंगे, उसी में आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा हमारा प्रोडक्ट है, कौन सा हमारा रिएक्टेंट है। आइए आगे मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है उसको मैं बताता जाऊँगा, आप उसको समझते जाइए। E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पर जो इनिशियल थे, अभी आपने इनिशियल देखे हैं, सभी इनिशियल का मतलब दिया है, क्या क्या अर्थ है इनका इनिशियल का। E0 स्टैंडर्ड EMF फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन, बार बार स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाती है। स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में आपको पता होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जूल प्रति मोल। T टेम्परेचर केल्विन, T ये दिया हुआ है टेम्परेचर केल्विन ऑन द एब्सोल्यूट स्केल। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स का हम कैसे यूज करेंगे वो भी बताते हैं, आगे न्यूमेरिकल है। F फराडे कांस्टेंट है, ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है 96,500 कूलम्ब। उसके बाद है आपका P कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। R मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, पोलर एंड रिएक्टेंट ये आएंगे। प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, फराडे लॉ एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पूरा जो पिछले वाली स्लाइड पे इसका जो पूरा दिया हुआ था ये फॉर्मूला, उसका कैलकुलेशन करके जब हम निकालते हैं 99% इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। वहाँ पर जो 2.303 RT अपॉन NF, इस पूरे को कैलकुलेट करके मैं आपको एक बार दिखा दूंगा इसको। ये देखिए, इस पूरे को कैलकुलेट किया, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस पूरे को कैलकुलेशन करके एक फार्मूला निकाल दिया, एक वैल्यू निकाल दी। उसको हम देखते हैं। E इक्वल टू E0 0.059 अपॉन N log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट P अपॉन R। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को P अपॉन R से इंडिकेट करते हैं। इट इज़ द नर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है, आपका नर्स्ट इक्वेशन है। इस नर्स्ट इक्वेशन की क्या ज़रूरत है EMF निकालने में, आगे हम देखते हैं
कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हमको ईएमएफ निकालना, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, तो बिना नस्ट इक्वेशन के हम ईएमएफ ऑफ सेल नहीं निकाल सकते। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सुनिए, समझिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। वेयर EMN M potential of electrodes at given concentration, ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पे V है, ये कंसंट्रेशन है। स्टैंडर्ड E नॉट, इसको स्टैंडर्ड EMF बोलेंगे, E नॉट MN इक्वल टू M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल M, S सॉलिड है, इज टेक एज यूनिटी, सो द नस्ट इक्वेशन फॉर MN पॉजिटिव इक्वल टू M इज रिटन एज EMN पॉजिटिव M E नॉट MN पॉजिटिव M माइनस 0.059 अपॉन N log 10 1 अपॉन MN एक्वस। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log 10 M अपॉन MN पॉजिटिव। तो आगे अब आगे के न्यूमेरिकल पर आते हैं। न्यूमेरिकल को देखिए, क्योंकि अभी तक आपने यहाँ पे इतना ये पढ़ लिया, देख लिया, कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे नस्ट इक्वेशन, तभी मालूम पड़ पाएगा नस्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। और पढ़ने से, केवल सुनने से पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। क्लियर तभी होना है जब आपको कितने बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे न्यूमेरिकल को कितना यूज करते हैं, तो नस्ट इक्वेशन आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, फाइंड RP एंड OP ऑफ Fe2 पॉजिटिव, ये कंसंट्रेशन दिया इसका 0.01 M इक्वल टू Fe सॉलिड है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे कंडीशन दे दी, ये स्टैंडर्ड EMF आपको निकालना होगा। स्टैंडर्ड EMF वैसे ही मालूम पड़ेगा। स्टैंडर्ड EMF ये है कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो मैंने आपको कंडीशन बताई 3, उनमें से एक ये कंडीशन ये आ गया, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाली कंडीशन आ गई। तो इसमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई ही करना होगा, तभी हमारा EMF निकल के आ सकता है। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड EMF Fe2 पॉजिटिव Fe, ये रिडक्शन है, आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं, ये रिडक्शन है, इक्वल टू माइनस 0.45 B वोल्ट है ये। सॉल्यूशन नस्ट इक्वेशन, ये नस्ट इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं इसको, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N log 10 P अपॉन R प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जब रिडक्शन निकालना है, RP और OP, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है और OP भी निकालना है, ऑक्सीजन पोटेंशियल। जब रिडक्शन निकालना है तो समीकरण भी रिडक्शन वाली ही लिखनी होगी। तो हम समीकरण को भी लिखते हैं, समीकरण को भी हम रिडक्शन फॉर्म में लिखते हैं। Fe2 पॉजिटिव Fe, ये रिडक्शन वाली समीकरण है। वैल्यू लगाने पर अब देखिए, E हमको यहाँ पर रिडक्शन वाली वैल्यू लगा देते हैं। E Fe2 पॉजिटिव Fe इक्वल टू 0.45 माइनस 0.45 माइनस कहाँ से आई है, इसको यहाँ सीधा निकाल दिया गया है E कैथोड और E एनोड से, और वो वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी है। ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ये E नोट की वैल्यू, ये वाला जो है आपके पास में E नोट की वैल्यू ये दे दी है। इसको हमने कहीं अंत से नहीं निकाला है, तो ये माइनस 0.45 माइनस ये वाला माइनस है, ये 0.059 अपॉन N log 10, इसको मैं यहाँ का दे रहा हूँ
अपॉन एफ ई पॉजिटिव, यानी प्रोडक्ट P अपॉन आर। P अपॉन आर ये है, P अपॉन आर और भी आप आगे चल के क्लियर कट पढ़ेंगे। जब आप ये देखेंगे फुल कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, वहाँ पे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो वहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे इसको हल करेंगे, इक्वल टू -0.45 माइनस ये 0.059 अपॉन 2 log 10, 1 अपॉन 10 पावर -2, 10 की पावर -2 कहाँ से आ गया, ये है। इसको हम 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। ये कंसंट्रेशन है, इसको हम 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे लिख दिया। आइए इसका सॉल्यूशन आगे दिया हुआ है, उसको देखते हैं। -0.45 माइनस 0.059 अपॉन n log 10 1 अपॉन ये 10 की पावर -2 इक्वल टू -0.45 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2। ये आंसर आ गया इसका -0.509 वोल्ट। ये 2 कहाँ से आ गए, अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो ये आप समझ लो 2 कहाँ से आ गए। इसको जब ये लॉग है, ये लॉग किस फॉर्म में है, x अपॉन वाई की फॉर्म में है। x अपॉन वाई की फॉर्म में जब होता है तो उसको कैसे हल किया जाता है, x माइनस वाई, ये 2 आ जाएगा। ये 2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कितने यूज किए थे, आप इसको देखिए, और भी आगे आएंगे उसको आपको दिखाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉजिटिव है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाले यूज किए जाएंगे। और यहाँ पे ये जो बटे में ये, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये वैल्यू है, ये माइनस की है, और जब इसको माइनस किया जाएगा तो ये जो है इसकी -0.509 वोल्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बहुत कन्फ्यूजन वाला भी टॉपिक है, और थोड़ा सा हार्ड टॉपिक भी है। अगर आपको इसको बहुत मेंटली नहीं समझते हैं, ऊपर ही ऊपर दौड़ते हैं, तो शायद हो सकता है दिक्कत क्रिएट करेगा। इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होकर के ही इसको समझना होगा। क्या है एनोड, क्या है कैथोड, क्या है ई कैथोड, क्या है ई एनोड, क्या है ई राइट, क्या है ई लेफ्ट, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या है, कहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन है, कहाँ पर रिडक्शन है, यही है इसमें, और कोई विशेष बात नहीं है। आइए, ये एक अगला न्यूमेरिकल है, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये देखिए आप सी आर एरो CR3 पॉजिटिव। देखिए ये यहाँ पर कंसंट्रेशन है इसका 0.1 m। इसके बाद साल्ट ब्रिज लगा हुआ, ये Fe2 पॉजिटिव प्लस 2E Fe, यहाँ पर इसका भी ये कंसंट्रेशन दे दिया है Fe का 0.01 m एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ये देखेंगे कि मैंने उधर बता दिया था आपको ई कैथोड और ई एनोड कहाँ से आ जाता है। देखिए ये आपका साल्ट ब्रिज है, हाफ सेल ये है, हाफ सेल ये है, और लोन अगर आपको पता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, ये आपका कैथोड है, तो जस्ट इसका रिवर्स है। तो जब हम नॉर्मल कंडीशन में EMF निकालते हैं तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, शेष आपको ये वैल्यू दी हुई है CR3 प्लस एरो CR माइनस 0.75 वोल्ट, ये E0 F2 पॉजिटिव Fe इक्वल टू माइनस 0.45 वोल्ट, ये आपको दे दिया है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं।
सेल इक्वेशन लिखने पर। अब यहाँ पर सेल इक्वेशन आती है, सेल समीकरण आती है, उस सेल समीकरण को आप लिखना सीख जाइए तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले ये है CR, ये आपको दे दिया CR एरो CR3 पॉजिटिव प्लस 3E प्लस 3E ये है। यहाँ पर ये देखिए 3E, ये यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद ये राइट हैंड साइड में हाफ रिएक्शन दी हुई है, इसको देखते हैं। Fe2 पॉजिटिव प्लस 2E इक्वल टू Fe सॉलिड। अब यहाँ पे इसको हमको संतुलित करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। हमको उस इलेक्ट्रॉन को ख़त्म करना है। तो यदि यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हम जो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब आप इसको देखिए 2Cr, ये यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होगा इसका 2Cr ये सॉलिड है प्लस 3Fe एक्वस, 3Fe एक्वस इक्वल टू 2Cr 3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3Fe सॉलिड। यहाँ पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, इनसे ये जो है कैंसिल हो जाएंगे। ये आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाएगी। कंप्लीट सेल रिएक्शन जब आ जाएगी, इसी से हम आगे चलते हैं कि आगे देखते हैं आगे क्या है। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। यहाँ पर आपको इसकी m की वैल्यू दी हुई थी, कंसंट्रेशन दिया था, ये इसका कंसंट्रेशन दिया है ये। अब आप देखिए Fe का कंसंट्रेशन कितना है, ये 0.01, इसको 10 की घात -2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1, इसको 10 की घात 1 लिख सकते हैं। अब आइए E ऑफ सेल, E0 सेल माइनस, यहाँ पर ये आपको क्या लगाना पड़ेगा, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन है आपका ये 0.59/n log P/R। ये आप देखिए E0 सेल, E कैथोड और E एनोड। पहले हम इसको निकालते हैं। ये वैल्यू हमारे पास जो है नहीं है, ये वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू हमको कैसे निकालनी पड़ेगी, E0 सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अब E कैथोड और E एनोड की वैल्यू रख दो। E कैथोड की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये पूरी दे दी है, ये -0.45 ये है। E एनोड की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये -0.75 ये आपके पास दे रखी है। आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपका निकल के आ जाएगा 0.30। इसको आप यहाँ रख सकते हैं। 0.30 माइनस 0.59/6, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, 6 यहाँ थे, 6 यहाँ थे, तभी तो कैंसिल हुआ था। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, लॉग ये आपने ये P/R रख दिया। इसको आप कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद 0.261 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल हल हो गया। तो सबसे पहले हमको कंप्लीट सेल रिएक्शन भी आना चाहिए, और कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं आता है तो हम आगे हो सकता है इस वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे, और ये वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF नहीं निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF निकालने के लिए ये वैल्यू आपको निकालनी ही होगी। अब आइए हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, इसको देखते हैं। फाइंड EMF ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर भी देख रहे हैं आप जो है, इन्होंने जो है स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया है। Zn 2 पॉजिटिव, ये कंसंट्रेशन है इसके पास में 0.1 m। ये ब्रिज है, साल्ट पे लगा दिया है Sn 2 पॉजिटिव प्लस Sn, इसके पास ये कंसंट्रेशन है ये 0.001 m। तो ये आप देख रहे हैं, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड और एनोड आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू आपको गिवन होगी। E0 Zn पॉजिटिव इक्वल टू Zn ये -0.76 वोल्ट, E0 Sn 2 पॉजिटिव Sn इक्वल टू -0.14 वोल्ट। ये आपको दे दी है सॉल्यूशन। सेल रिएक्शन मैंने आपको लिखना बता दिया है। इस सेल रिएक्शन को लिखिए, ये है Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2E। इसके बाद हम Sn देखते हैं, Sn 2 पॉजिटिव प्लस 2E। Sn ये 2 से इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे।
अब आपको शेष जो बचा हुआ है उसको आप लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये Zn है, आपने यहाँ पे Zn लिख दिया, सॉलिड है। उसके बाद Sn2 पॉजिटिव एक्वस है, ये Zn एक्वस और Sn सॉलिड। उसके बाद आप ये देखिए 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कहाँ से आ गया, Sn है ये इसका कंसंट्रेशन है। ये यहाँ पर Zn है, Zn की 10 की पावर -1 आया, 10 की पावर -1 कहाँ से आ गया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कंसंट्रेशन दे दिया इसका। तो ये आपको कंसंट्रेशन मिल गया, ये P/R है। ये E नोड सेल, E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड कितना है, E एनोड कितना है, इसको आप यहाँ से रख के निकाल लेंगे E नोट की वैल्यू। तो ये -0.14 ये है आपके पास में। अब ये -0.76 ये आपका हल करके आ गया 0.62 वोल्ट। यहाँ पर आप जो है नस्ट इक्वेशन लगा देते हैं। नस्ट इक्वेशन का आप जब हल करेंगे तो आपका निकलेगा आ जाएगा 0.5। ये मैंने हल करना बता दिया आपको कैसे हल करते हैं। ये P/R और ये वैल्यू गिवन होती है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आइए देखिए, फाइंड EMF ऑफ सेल। थोड़ा सा बताऊंगा। ये CuS सॉलिड है इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव एक्वस, साल्ट ब्रिज लगा हुआ है Ag पॉजिटिव एक्वस AgS। देखिए ये एनोड है, ये कैथोड है, ये आपको पता ही है, पहले से ही मैंने बता दिया कि एनोड, ये कैथोड है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। अब यहाँ पे ये EMF निकलवाया है, यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी हुई है, इसलिए हम नस्ट इक्वेशन यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। नस्ट इक्वेशन यूज्ड ओनली व्हेन स्टैंडर्ड कंडीशन इज गिवन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं गिवन है तो हम इसको जो है नॉर्मल कंडीशन में निकालते हैं। E नॉट Cu2 पॉजिटिव, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, प्लस Cu पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, E नॉट Ag पॉजिटिव Ag, ये वैल्यू आपको दी हुई है एट नॉर्मल कंडीशन। एट नॉर्मल कंडीशन क्या हुआ, इलेक्ट्रो EMF ऑफ सेल E कैथोड माइनस E एनोड, E राइट माइनस E लेफ्ट। बस आपको ये इसकी वैल्यू रख देनी है 0.80 माइनस 0.34। ये आंसर निकल के आ गया आपका 0.46 वोल्ट। कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। CuS इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव एक्वस, साल्ट ब्रिज लगा हुआ है Ag पॉजिटिव एक्वस इक्वल टू Ag सॉलिड। निम्न की सेल अभिक्रियाएं लिखिए। आपको सेल अभिक्रिया लिखनी है, सेल रिएक्शन लिखनी है। सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी इसको हम देखते हैं। अभी आपको बताता हूँ सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं और आप समझ गए होंगे। देखिए CuS ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ। CuS ये आपको दिया हुआ है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। ये इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव 2E, एक ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा, आपने यहाँ लिख दिया। अब ये जो है राइट साइड में आते हैं हम, ये देखते हैं कि Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस E इक्वल टू Ag सॉलिड, ये यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। अब हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, हमको इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। शेष क्या बचेगा, CuS सॉलिड इक्वल टू ये CuS सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag एक्वस, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ट्वाइस Ag एक्वस इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव एक्वस, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ये ट्वाइस Ag सॉलिड। ये कंप्लीट रिएक्शन है, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर दिया था ये, और ये कंप्लीट अभिक्रिया है। क्योंकि ये सेल अभिक्रियाएँ इंटरमीडिएट एग्जाम सेल अभिक्रियाएँ बहुत लिखने के लिए आती हैं। कैथोड पर अभिक्रिया लिखिए, हाफ रिएक्शन ऑन कैथोड,
हाफ रिएक्शन ऑन एनोड, कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये इंटरमीडिएट एग्जाम बहुत पूछी जाती हैं और ये बहुत इजी हैं। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया है तो इजी हैं, ढंग से नहीं समझा तो इजी नहीं है। आपको लगेगा कहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, कहाँ रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए मैंने बता दिया है। ऑक्सीडेशन में धन चार्ज में वृद्धि होती है, धन चार्ज में वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे धन चार्ज 0 है और यहाँ पे धन चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव। OIL ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो धन चार्ज में वृद्धि होगी। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो धन चार्ज में कमी आएगी। यहाँ पे एज ये इसका धन चार्ज कितना है, 1। यहाँ जब आ गए तो ये धन चार्ज में कमी आ गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा जो सेल अभिक्रिया है ये आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन धन चार्ज ऋण चार्ज पर आधारित है। इसलिए आप इसको पूर्ण रूप से समझिए, सुनिए, लिखिए और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ बहुत अच्छे से आ भी गई होगी। इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।